Good morning, students. Today I am going to make you understand your chapter number 13 of social science, that is environment. So first of all, you should know what is environment. Environment क्या है? Everything that surrounds us is known as environment. जो भी हमारे आसपास है, हमारे surroundings में है, is known as environment. In this chapter, you will be learning about importance of environment, pollution and its types, ways to save environment. इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे कि environment हमारे लिए क्यों important है, pollution क्या होता है और उसके कितने types होते हैं और हम अपने environment को कैसे save कर सकते हैं. So let us start with the first topic, importance of environment. Environment हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? A healthy environment is important for our existence. हमें जीने के लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है. आपको पता है कि इन्वायरमेंट किससे मिलके बनता है? इन्वायरमेंट इज़ मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 चीज़ों से मिलके बनता है. दैट इज़ एयर, वाटर एंड सॉइल. एयर जिसमें हम सांस लेते हैं, वाटर जो हमें पीने के लिए ज़रूरी है और बहुत सारे और कामों में भी ज़रूरत पड़ती है, एंड सॉइल, सॉइल में हम अपना घर बनाते हैं, अपना फूड उगाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए सॉइल की ज़रूरत होती है. तो इन 3 चीज़ों से मिलकर हमारा इन्वायरमेंट बनता है जो हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी हैं. सो इन्वायरमेंट हमारे लिए एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है. लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मेक अप आवर इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट से मिलकर बनता है. नाउ एज यू नो कि इन्वायरमेंट हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, बट डू यू नो कि जो हमारी केयरलेस ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को स्पॉइल करती हैं. हम ह्यूमन बीइंग्स कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे कि ट्रीज़ कट करते हैं जिससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान होता है. क्या नुकसान होता है? ग्लोबल वार्मिंग, रिड्यूस रेनफॉल, फ्लड्स, ये सब हमारे ट्रीज़ को कट करने के कारण होता है. और ट्रीज़ ह्यूमन अपनी नीड्स के लिए कट करते हैं. ये हमारी केयरलेस एक्टिविटीज़ का ही एक पार्ट है. ट्रीज़ कट करने से पोल्यूशन भी स्प्रेड होता है, जिससे क्या होता है कि जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं जैसे कि फॉरेस्ट वगैरह, वो सारे डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं ड्यू टू पोल्यूशन. ख़राब हो जाते हैं एनिमल्स के हैबिटेट्स, एनिमल के घर, ड्यू टू पोल्यूशन. नाउ व्हाट इज़ पोल्यूशन? Pollution is making environment impure by adding harmful substances into it. Pollution क्या होता है? Environment को impure करना, गंदा करना, उसमें harmful substances को add करके. Pollution has 4 types. Types of pollution are air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution. Now we will learn about each pollution in detail. First of all, air pollution. Air pollution is addition of harmful gases and smoke in the air. Air में, हवा में जब harmful gases and smoke की addition हो जाती है, जब हवा में harmful gases and smoke मिल जाती है, that is known as air pollution. Harmful gases are released by vehicles, factories, etc. जो हमारे around vehicles होते हैं जैसे cars, motorcycles, ट्रक्स, बसेस एट्सेट्रा. फैक्ट्रीज है जो हमारे अराउंड, वहाँ से क्या निकलता है? स्मोक निकलता है. स्मोक में होती हैं हार्मफुल गैसेस जो कि एयर में मिल जाती हैं. स्मोक फ्रॉम कार्स एंड चिमनीज ऑफ इंडस्ट्रीज मेक्स द एयर अनहेल्दी. ये जो स्मोक है कार्स और चिमनी से, इंडस्ट्रीज की, फैक्ट्रीज की, ये हमारी एयर को अनहेल्दी बनाती है, जिससे एयर पोल्यूशन होता है. और एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं? हमें कफ हो सकती है, स्किन एलर्जी हो सकती है, अस्थमा एटसेट्रा, इस तरह के डिसीज़ हमें हो सकते हैं. नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन कैसे कोज होता है? थ्रोइंग वेस्ट इन रिवर्स एंड लेक्स कोजेस वाटर पोल्यूशन. जब हम रिवर्स में, लेक्स में हमारा वेस्ट गिरा देते हैं, डंप कर देते हैं, इट कोजेस वाटर पोल्यूशन. पीपल बेथ, वॉश क्लोथ्स, एनिमल्स एंड यूटेंसिल्स इन रिवर्स. जो लोग होते हैं वो बेद करते हैं, नहाते हैं, क्लोथ्स वॉश करते हैं, एनिमल्स को नहलाते हैं और यूटेंसिल्स वगैरह वॉश करते हैं वाटर बॉडीज़ में, सच एज रिवर्स में. वाटर पोल्यूशन कॉजेज डिसीजेस लाइक. वाटर पोल्यूशन से हमें क्या नुकसान होता है, क्या इफेक्ट होता है हम पे वाटर पोल्यूशन का? हमें कोलेरा, जॉन्डिस,
स्किन प्रॉब्लम्स, ये सारे डिसीजेज हो सकते हैं। और जो वाटर पोल्यूशन है इट ऑल्सो हार्म्स एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक मीन्स रिलेटेड टू वाटर, जो वाटर में प्लांट्स होते हैं एंड एनिमल्स होते हैं, उनको भी वाटर पोल्यूशन से नुकसान होता है। जो उनका नेचुरल हैबिटेट है वो स्पॉइल हो जाता है। जो वाटर में प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं उनका घर स्पॉइल हो जाता है। नेक्स्ट इज सॉयल पोल्यूशन, थ्रोइंग वेस्ट ऑन रोड्स, पार्क्स एंड इन अदर पब्लिक प्लेसेस। जब हम लैंड पे वेस्ट थ्रो करते हैं, जैसे कि रोड्स पे, पार्क्स में और अदर पब्लिक प्लेसेस में, सड़कों पे भी जब हम थ्रो करते हैं वेस्ट को, उससे क्या होता है? सॉयल पोल्यूशन। अब जो हमारा वेस्ट होता है वो 2 टाइप्स का होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है इट कैन बी चेंज्ड इनटू हार्मलेस स्टेट। इसको हम हार्मलेस स्टेट में चेंज कर सकते हैं, इससे हमारी यूज़ करने वाली चीज़ें बन सकती हैं। इस वेस्ट के अंडर क्या आता है? फूड, पेपर एंड मैन्योर। फूड होते हैं जो और पेपर होते हैं, वो अगर मिट्टी में, सॉइल में मिक्स हो जाते हैं तो वो रोट होके मैन्योर बन जाते हैं, खाद का काम कर सकते हैं। सो इट कैन बी चेंज इनटू हार्मलेस स्टेट। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इज़ हार्मफुल, ये हार्मफुल होता है क्योंकि ये सॉइल में मिक्स नहीं होता, रोट नहीं होता। इट इंक्लूड्स प्लास्टिक एंड ग्लास एट्सेट्रा। अगर आप प्लास्टिक को लॉन्ग टाइम तक भी मिट्टी में रखोगे तो वो रोट नहीं होगा और सॉइल में मिक्स नहीं होगा, वो सॉइल को हार्म करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। सो दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दे हार्म द सॉइल। लास्ट वन इज नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन इज कोज्ड बाय लाउड नॉइस एंड साउंड। जब बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें कोज होती हैं उससे क्या होता है? नॉइस पोल्यूशन। इट इज़ हार्मफुल फॉर आवर ईयर्स। ये किस चीज़ को हार्म करते हैं? हमारे ईयर्स को, हमारी लिसनिंग पावर को। इट मे कॉज हियरिंग लॉस। इससे क्या होता है? हमें हियरिंग लॉस हो सकता है कि हम कभी भी, अगर हमें इफेक्ट कर जाए तो हम कभी भी सुन नहीं पाते अच्छे से। इट ऑल्सो कॉज हेडेक। इससे हमें हेडेक भी हो सकता है, स्लीप डिसऑर्डर भी हो सकता है एंड इरिटेशन भी हो सकता है। इट्स कॉजेज आर, ये क्यों फैलता है नॉइस पोल्यूशन? लाउड स्पीकर्स ऑफ म्यूजिक सिस्टम। जब म्यूजिक सिस्टम को ज़ोर ज़ोर से बजाया जाता है लाउड स्पीकर्स के कारण, हॉर्न्स के कारण, एंड नॉइस फ्रॉम फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज से नॉइज आती है उसके कारण, बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, जब फायर क्रैकर्स की बहुत सारी आवाज़ आती है उससे भी क्या होता है? नॉइस पोल्यूशन। द लास्ट पार्ट इज हाउ वी कैन सेव अवर इन्वायरमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वायरमेंट सेव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स। जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने प्लांट्स ग्रो करो। यूज़ पेपर बैग, अवॉइड पॉलीथीन। हमें पॉलीथीन बैग्स यूज़ नहीं करने, हमें पेपर बैग्स यूज़ करने हैं। से नो टू क्रैकर्स, क्रैकर्स नहीं चलाने। डू नॉट वॉश क्लोथ्स नियर द रिवर्स, रिवर्स के पास क्लोथ्स वॉश नहीं करने। डू नॉट थ्रो हाउस होल्ड वेस्ट इन टू वाटर और लैंड। जो हमारा हाउस होल्ड वेस्ट है उसके लिए हमें डस्टबिन अरेंज करने हैं, वाटर और लैंड पे थ्रो नहीं करना। मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ डस्टबिन्स, डस्टबिन्स को यूज़ करो। कई बार सामने डस्टबिन्स पड़े होते हैं पर हम फिर भी अपना जो वेस्ट होता है बाहर थ्रो कर देते हैं, बट हमें वो कहाँ थ्रो करना चाहिए? डस्टबिन्स में। सेव इन्वायरमेंट, सेव ऑन लाइफ्स। इन्वायरमेंट को सेव करने से आप अपनी खुद की लाइफ को सेव करोगे। थैंक यू। आई होप you would have understood this chapter